हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज लेक्चर नंबर 3 आपका कर्व्स में। ठीक है, पिछले क्लास तक हम लोग देख लिए थे कि रिलेशंस ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ कर्व और डिग्री ऑफ कर्व में क्या रहे। ठीक है, कि आर और डी में क्या रिलेशन था जब कोड का लेंथ आपका एक बार 30 मीटर था और जब कोड का लेंथ आपका एक बार 20 मीटर था। तो यहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अब देखिए आज का टॉपिक क्या है। हम जो सिंपल सर्कुलर कर्व हम लोग यूज कर रहे हैं, सिंपल कर्व, उस सिंपल कर्व में कुछ नोटेशन आता है। ठीक है, इस नोटेशंस को आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखते के साथ या तो फिगर देखते के साथ आपको नोटेशंस पता होना चाहिए। टेंजेंट पॉइंट है तो किसको टेंजेंट पॉइंट बोलेंगे, एपेक्स है तो एपेक्स किसको बोलेंगे, टेंजेंट लेंथ कहाँ से कहाँ तक क्या होता है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे आज नोटेशंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक कर्व आपने बनाया है। यहाँ पे देखिए क्या है, कर्व बनाया हुआ है। ठीक है, एक कर्व बनाया है। ये कैसा कर्व है, तो सिंपल कर्व है। तो ये देखिए सिंपल कर्व कैसे, तो इस तरह का एक हमने कर्व बनाया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले कहाँ से शुरू किया होगा, तो इस तरह से हमने क्या किया, एक कर्व बनाया है। ठीक है, एक इस तरह का कर्व बनाया है। इसका रेडियस हमने क्या लिया है, तो एक आर रेडियस लिया है। दूसरा जो रेडियस हमने लिया है, इधर से भी ये आर रेडियस है। ठीक है, ये आर रेडियस और आर रेडियस का हमने क्या किया है, एक कर्व बनाया है। उसके बाद अब क्या किया है, इस पे एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ किया है और दूसरा वाला ये पॉइंट्स था, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक टेंजेंट को ड्रॉ किया है। टेंजेंट तो सबको पता होगा क्या होता है, ये इस तरह से टेंजेंट और ये इस तरह से एक टेंजेंट को ड्रॉ किया है। ठीक है, अब क्या किया, दोनों टेंजेंट यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, वहाँ से इस तरह का एक लाइन ड्रॉ किए हैं और ये आपका कहाँ है, इस तरह ये सेंटर को बाइसेक्ट किया है। अब ये जो एंगल होता है, ये जो एंगल, कौन सा एंगल, ये दोनों जो टेंजेंट्स जहाँ पे आपस में इंटरसेक्ट करता है, तो इंटरसेक्ट करने के बाद ये जो एक्सटर्नल एंगल बनता है फाई, इस फाई को क्या कहा जाता है, तो इस फाई को कहा जाता है डिफ्लेक्शन एंगल। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। और ये जो एंगल आपका होता है सेंटर पे, ये एंगल क्या होता है, तो ये डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। ये जो फाई है वो फाई आपका ये क्या हो गया, सेंटर पर जो एंगल बनता है ये फाई है और ये फाई क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये जो फाई है तो ये भी क्या होगा, फाई होगा। तो ये डिफ्लेक्शन एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये वाले एंगल को क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन एंगल। अब यहाँ पे जो बाकी एंगल बच गया, ये आई जो दिख रहा होगा, इस आई को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस आई को बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्शन एंगल। आई को क्या बोलेंगे, तो आई को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल। तो इस तरह से आई और फाई में आपका एक रिलेशन बन सकता है। क्या बन सकता है, तो आई अब प्लस फाई, ये दोनों इक्वल टू क्या हो सकता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर आई दिया हुआ है तो फाई निकाल सकते हैं और फाई दिया हुआ है तो आई निकाल सकते हैं। तो फाई क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल, आई क्या है, इंटरसेक्शन एंगल। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ किए हैं और क्या किए, ये जो दोनों टेंजेंट पॉइंट था, इस दोनों टेंजेंट पॉइंट से इस पॉइंट और ये टेंजेंट पॉइंट से इस लाइन को मिला दिया। इसको जो कोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोड, जीवा, इसको क्या बोलते हैं, जीवा। अब बाकी इस तरह से ये ऐसे मिला है, आपका ये कर्व बन रहा है। ये पूरा इस तरह का एक डायग्राम बना है किसमें, सर्कुलर कर्व में। अब देखिए सबका नोटेशन, सबको क्या क्या नाम देते हैं, किसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी की बात करेंगे तो देखिए कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ए बी और बी सी। तो ए बी और बी सी आपका क्या कहलाता है, टेंजेंट टू द कर्व। इस ए बी और बी सी, जैसे ही फिगर देखिए, अगर आपको ए बी और बी सी लाइन दिख रहा है तो इस ए बी और बी सी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट टू द कर्व। ये क्या है, टेंजेंट टू द कर्व। दूसरा है बी पॉइंट। देखिए बी पॉइंट कहाँ पे है, तो बी पॉइंट यहाँ पे है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। इसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो वर्टेक्स पॉइंट बोलेंगे। अब वर्टेक्स जैसे ही बोल दे तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बन जाना चाहिए, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन लाइन आपस में, ये कौन सा लाइन, जहाँ पे दोनों टेंजेंट लाइन आपस में कट कर रहा है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या तो उसी को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स पॉइंट। फाई आपको बता दिए कौन सा एंगल है बाबू, डिफ्लेक्शन एंगल।
आई कौन सा एंगल है, तो इंटरसेक्शन एंगल, फाई एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, आई एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। T1 एंड T2 की बात करते हैं, तो T1 एंड T2 क्या है, तो देखिए T1 यहाँ पे है और T2 यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे आपका टेंजेंट क्या हो रहा है, कर्व पे टच कर रहा है, जहाँ पे टेंजेंट लाइन कर्व पे टच कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं। तो T1 और T2 आपका क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये क्या कहलाता है, टेंजेंट पॉइंट कहलाता है। ठीक है, BT1 एंड BT2, अब यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो डिस्टेंस है BT1 और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है BT2 यहाँ तक, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, तो इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लेंथ। उस लेंथ को क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंट लेंथ। तो BT1 एंड BT2 इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट लेंथ। BT1 एंड BT2 इक्वल टू क्या बोलेंगे, टेंजेंट लेंथ। अब देखिए AB, ये जो लाइन जा रहा है AB, ये टेंजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो AB टेंजेंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, रियर टेंजेंट। यानी ये वाला जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रियर टेंजेंट। जैसे ही रियर टेंजेंट की बात करें तो समझ जाइएगा ये टेंजेंट है, और ये वाला जो टेंजेंट लाइन है, इस टेंजेंट लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड टेंजेंट। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड टेंजेंट। इस लाइन को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड टेंजेंट। तो देखिए AB क्या है आपका, रियर टेंजेंट, और BC लाइन क्या हो गया, फॉरवर्ड टेंजेंट। AB को क्या बोलेंगे, रियर टेंजेंट, BC को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड टेंजेंट। अब T1D T2 बोलें तो T1D T2 क्या होगा, T1D T2, यहाँ से यहाँ जो लेंथ होता है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग कोड। इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। इस लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। सबका वैल्यू निकालेंगे, अभी पहले नोटेशन समझिए। T1D T2 यानी ये वाला जो लेंथ है, इस लेंथ को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। अब T1E T2 मतलब क्या चीज़, ये वाला जो लेंथ होगा इस तरह से, ऐसे कर्व टेप का, तो ये जो कर्व बन रहा है, इस लेंथ को भी क्या बोलेंगे, तो लेंथ ऑफ कर्व। तो T1E T2 क्या है, तो T1E T2 क्या है, लेंथ ऑफ कर्व। T1E T2 को क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ कर्व। और आपका E जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, इस E पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अपेक्स ऑफ द कर्व। इस E पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस E पॉइंट को अपेक्स पॉइंट बोलते हैं। इस E पॉइंट को अपेक्स पॉइंट बोलते हैं। और आपका जो BE है, B से E के बीच का डिस्टेंस, ये जो B से E के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्स डिस्टेंस भी बोलते हैं, और नहीं तो एक्सटर्नल डिस्टेंस भी बोलते हैं। जैसे आपको पूछ दे एपेक्स डिस्टेंस, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। एक्सटर्नल डिस्टेंस तो समझ जाइए ये वाला, यानी कर्व के बाद जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्स डिस्टेंस या तो एक्सटर्नल डिस्टेंस। उसके बाद D से E, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, D से E को, इसको वर्स्ट साइन कर्व। D से E को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्स्ट साइन ऑफ द कर्व। इसको क्या बोलते हैं, वर्स्ट साइन ऑफ द कर्व। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि वर्स्ट साइन ऑफ कर्व निकालिए, यानी आप समझ जाइएगा क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का D से E को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्स्ट साइन ऑफ द कर्व। अब पॉइंट T1 इज नोन एज द बिगिनिंग ऑफ द कर्व, और पॉइंट T2 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यानी T1 जहाँ से आपका कर्व बनना शुरू हुआ, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो बिगिनिंग ऑफ द कर्व। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ द कर्व। और पॉइंट ऑफ कर्व, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कर्व। जहाँ से कर्व बनना शुरू हुआ, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कर्व। और जहाँ पे कर्व आपका एंड हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। जहाँ पे कर्व आपका एंड हो रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और जहाँ से कर्व बनना शुरू हुआ, उस टेंजेंट पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो पॉइंट ऑफ कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ कर्व होता है और दूसरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है। अब देखिए ये जो फिगर बना, अब देखिए हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक रफ हम फिगर बना रहे हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये समझिए, ये हमने एक दो लाइन खींचा है, ठीक है, ये एक लाइन खींचा है और ये एक लाइन खींचा है। अब ये कोई गाड़ी जा रही है इधर से, अब उसको आना है इस पाथ पे, तो इस पाथ पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ से आपको एक टर्न लेना पड़ेगा। किस तरह का,
एक कर्व बनाना पड़ेगा इस तरह का। यहाँ से क्या इस तरह का एक, देखिए सिंपल कैसे बनेगा, तो इस तरह का क्या बनाना पड़ेगा हमको, एक कर्व बनाना पड़ेगा, इस तरह का ये कर्व बनाना पड़ेगा। तो अब बताइए यहाँ पे, यहाँ अगर इस तरह का हमने क्या किया है, एक कर्व आपने बनाया है, ये इस तरह का आपने कर्व बनाया है, ये देखिए आपका क्या कहलाया, ये कर्व हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कर्व हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया मेरा, इधर जा रहे थे अब इधर आ गए। अब क्या किए हैं, ये वाला जो पॉइंट होगा, कौन वाला पॉइंट, जहाँ से आपका कर्व बनना शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ है, तो यहाँ से शुरू हुआ, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, T1 पॉइंट ऑफ कर्व। और जहाँ पे आपका कर्व इंड हुआ, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, T2 यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्लियर हो गया, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कर्व। अब क्या करेंगे, इस तरह से देखिए एक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कर्व पे और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे, इस तरह से आएगा। इधर से भी हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है, देखिए इस तरह से आएगा कुछ, है ना। इसका यहाँ से क्या होगा, रेडियस कहीं होगा, देखिए इस तरह से इसका रेडियस है कहीं, है ना, इसका रेडियस होगा, देखिए आपके सामने ये कर्व बन जाएगा, है ना। अब ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, फाई, डिफ्लेक्शन एंगल। इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आई, इस एंगल को क्या बोलेंगे, आई। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जो मिलाएंगे, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इस लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, T1 से T2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। और ये एंगल फाई है, तो ये भी एंगल किसके बराबर होता है, आपका फाई के बराबर होता है। अब देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ से इस तरह से अगर इसको परपेंडिकुलर डाल दिए, जीवा पे बाइसेक्ट कर दिए, तो अब बताइए ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 5/2, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से और क्या क्या डिस्टेंस आपका मिस हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो ये वाला पॉइंट को वर्टेक्स बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। और ये जो टेंजेंट लाइन जा रहा है इस तरह से, ये भी जाएगा ना, इस टेंजेंट लाइन को क्या बोलेंगे, रेयर टेंजेंट। और ये जो टेंजेंट लाइन जाएगा इस तरह से कंटिन्यू, इस तरह से टेंजेंट लाइन आएगा ना, इस कहीं कंटिन्यू, देखिए इस तरह से टेंजेंट लाइन आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड टेंजेंट। इसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड टेंजेंट। इसको कौन सा टेंजेंट बोलेंगे, इसको हम लोग रियर टेंजेंट बोलेंगे। और जो आपने T1 मार्क किया था, इस T1 से जहाँ पे यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला जो लेंथ होगा, इस लेंथ को क्या बोलेंगे, टेंजेंट लेंथ। और यहाँ से यहाँ ये जो लेंथ होगा, इस लेंथ को भी क्या बोलेंगे, टेंजेंट लेंथ। ठीक है, तो ये एक टेंजेंट लेंथ, दूसरा ये टेंजेंट लेंथ। दूसरा आपको क्या बताए थे, यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, अपेक्स डिस्टेंस या तो एक्सटर्नल डिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डिस्टेंस, एक्सटर्नल डिस्टेंस या तो अपेक्स डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे वर्स साइन कर्व। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या बोलेंगे, वर्स साइन कर्व। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलेंगे, वर्स साइन कर्व। और ये जो पॉइंट आपका जहाँ से शुरू हुआ था, इसको क्या बोले थे, आपको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कर्व। बताइए इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कर्व। इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कर्व। ये जो पॉइंट जहाँ पे एंड हुआ था, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यानी जैसे अगर क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लिखा हुआ है, तो आप समझिएगा वहाँ पे कर्व क्या हो गया, खत्म हो गया। और जहाँ पे पॉइंट ऑफ कर्व लिखा हुआ है, यानी समझ जाइए उस पॉइंट से कर्व बनना क्या हो गया, शुरू हुआ। अब कर्व का लेंथ क्या हो जाएगा, तो कर्व का लेंथ यही वैल्यू, ये वाला जो लेंथ होगा, इसी लेंथ को क्या बोलेंगे, कर्व। तो जैसे यहाँ नोमेनक्लेचर किए हैं, तो ये T1 ये E रखे हैं, तो T1E T2 ये लेंथ क्या क्या लाएगा, कर्व। और T1D T2 ये लेंथ क्या क्या लाएगा, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। तो देखिए इस तरह से ये दोनों सेम चीज़ हो गया। तो अब क्या करते हैं कि जितना भी ये नोटेशंस है, इस नोटेशंस को क्या करना है, दिमाग में याद रखना है। अब जो नोटेशंस दिया हुआ है, उस नोटेशंस के हिसाब से सबका वैल्यू क्या क्या होगा, अब वो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग अब क्या सीखेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे कि टेंजेंट लेंथ क्या होगा, ये सारा चीज़ लेंथ क्या होगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। देखिए सामने फिगर बना हुआ है, अब सारा प्रॉपर्टी निकालना है। ठीक है, तो आइए एक एक करके निकालते हैं हम लोग, कैसे क्या क्या निकालेंगे। तो देखिए आपका इफ़ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन, आपको अगर इंटरसेक्शन एंगल दिया हुआ है तो डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, अगर डिफ्लेक्शन एंगल दिया हुआ है तो इंटरसेक्शन एंगल निकाल सकते हैं। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस आई। यानी सिंपल क्या लिख सकते हैं कि फाई अब प्लस क्या चीज़, आई
इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये तो कहाँ से दिख रहा है, यहाँ से सिंपल दिख ही रहा है। दूसरा रेडियस अगर आपका नहीं दिया हुआ है तो आपको डिग्री ऑफ कर्व दिया रहेगा, अगर डिग्री ऑफ कर्व नहीं दिया हुआ है तो रेडियस दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ इस रिलेशन से निकाल लीजिएगा 1719/d, ये भी आपका किया हुआ है पिछले क्लास में। अब आपको देखिए निकालना है लेंथ, टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ निकालना है किसका वैल्यू, ये BT1 का वैल्यू निकालना है। अब देखिए आपको पता है कि ये जब आप टेंजेंट इस पर ड्रॉ किए हैं तो टेंजेंट यहाँ पे क्या बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है परपेंडिकुलर। अब देखिए सिंपल अगर हम लोग इसको अलग पिक्चर बनाएं तो देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से है ये पिक्चर। ये इस तरह से कुछ है, यही है ना, ये आपका वैल्यू इस तरह से कुछ है, देखिए समझिए, ये इस तरह से कुछ है। ये वैल्यू यहाँ पे कितना है, इस तरह से दिया हुआ 90 डिग्री है ना। यहाँ का वैल्यू क्या है, T1 है, यहाँ का क्या है, B है, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, O है। और ये वाला जो एंगल है, ये देखिए ये एंगल कितना है 5/2, ये एंगल कितना है 5/2, ठीक है, ये एंगल 5/2 है। हमको क्या निकालना है, तो टेंजेंट लेंथ BT1 निकालना है, ठीक है। आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वैल्यू है OT1, O से T1, देखिए O से T1 क्या है, तो ये रेडियस है, रेडियस है, ठीक है। तो अब बताइए हमको निकालना है क्या चीज़, ये BT1 निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो अगर हम लोग लिख दें यहाँ से BT1, तो हम लोग लिखे tan थीटा, तो लिखें tan 5/2, तो tan 5/2 बराबर क्या हो जाएगा P/B, यानी क्या हो जाएगा BT1 अब बटे क्या चीज़ OT1। क्यों लिए OT1, क्योंकि R पता था। तो अब देखिए हमको BT1 निकालना है, तो BT1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, तो BT1 इक्वल टू OT1 इंटू क्या चीज़ tan 5/2। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से BT1 बराबर क्या चीज़ OT1 कुछ नहीं R है, और ये 10 है, और ये 5/2। देखिए सारा चीज़ पता है, R क्या है रेडियस, फाई क्या है डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, अब बटा 2। तो अगर आपको टेंजेंट लेंथ निकालना रहेगा, रेडियस पता है, फाई पता है, तो निकल जाएगा। तो BT1 बराबर क्या हो गया R tan 5/2। तो जितना ये वैल्यू होगा सेम वही होगा। देखिए दोनों जैसा ये ट्रायंगल बन रहा है वैसा यही ट्रायंगल बनेगा। तो BT1 और यहाँ पे क्या था BT2, तो BT2 और BT1 दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से आप बताइए कि लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ BT1 और BT2। तो BT1 और BT2 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, फॉर्मूला एक हो गया आपका R tan क्या चीज़ 5/2। ये सब इसलिए लिख रहे हैं कि आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब कहाँ से डिराइव करते जा रहे हैं आपके सामने हम लिखते जा रहे हैं। तो BT1 और BT2 क्या है टेंजेंट लेंथ, तो टेंजेंट लेंथ इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला R tan 5/2। अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ कर्व, यानी ये जो कर्व है ना, इस कर्व का आपको लेंथ निकालना है। तो कर्व का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो कर्व का लेंथ निकालने के लिए देखिए आपका ये जो कर्व निकालना है, तो आप सब लोग को पता होगा कि ये जो कर्व होता है, अगर ये मेरा फाई है, ये क्या है, ये फाई है, ठीक है, और ये आपका R है, तो ये कर्व का लेंथ क्या कहलाता है R फाई। जैसे जैसे फाई को बढ़ाते जाइएगा ये भी वैल्यू क्या होगा कर्व का बढ़ते जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगा R इंटू फाई के बराबर, ये वैल्यू क्या होगा R इंटू फाई के बराबर। तो कर्व का जो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ कर्व इक्वल टू क्या लिखेंगे R इंटू फाई। लेकिन यहाँ पे फाई क्या चीज़ में है, फाई आपका किस में है डिग्री में है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो आपको बताए थे कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है बताइए पाई रेडियन, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर कितना पाई अपॉन 180। तो यहाँ पे 5 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू पाई अपॉन क्या चीज़ 180। तो बताइए कर्व का लेंथ कितना हो जाएगा R इंटू 5 इंटू पाई अपॉन क्या चीज़ 180 डिग्री। ये किसका लेंथ आ गया, तो लेंथ ऑफ कर्व। ये किसका हो गया, तो लेंथ ऑफ कर्व। ये किसका फॉर्मूला हो गया लेंथ ऑफ कर्व का R इंटू 5 इंटू क्या चीज़ पाई बटे 180 डिग्री। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग कर्व का लेंथ निकाल लिए। तीसरा फॉर्मूला देखिए कह रहा है लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, यानी लॉन्ग कोड का लेंथ निकालना है। तो आप निकालिए लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड। तो लॉन्ग कोड का लेंथ क्या होगा, ठीक है, लॉन्ग कोड कहाँ से कहाँ तक है,
तो लॉन्ग कोड ये वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉन्ग कोड है। तो यहाँ से यहाँ अगर लॉन्ग कोड है तो देखिए अगर हम लोग सिंपल एक ट्रायंगल बना है तो ये देखिए ट्रायंगल आपका ऐसे बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बनेगा और ये इधर जैसे इधर बना है सिमिलर हाफ इधर भी बन जाएगा। ये एंगल कितना है 5/2 है, ये रेडियस कितना है r है। देखिए इसको हम बना रहे हैं ये वाला पोर्शन का, ठीक है। ये कितना है रेडियस r है, हमको ये क्या वैल्यू t1 है, ये क्या वैल्यू है d है और ये क्या है t2 है। हमको लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड निकालना है, यानी कितना t1 और t2 का। तो t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू क्या लिखेंगे t1 इंटू t1 प्लस d और d प्लस t2। अब t1 d का वैल्यू निकालिए, तो t1 d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको ये देखिए 5 पता है, ये r पता है, तो ये वैल्यू किस में आएगा, ये वैल्यू निकालना है। तो ये p और ये क्या कहलाता है h, तो ये क्या होगा p और ये h, तो कौन सा लगाएंगे बताइए, साइन फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 5/2, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए t1d अब अपॉन कितना, यहाँ o है तो o t1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए लिख सकते हैं साइन 5/2, साइन 5/2 इक्वल टू कितना t1d तो निकालना ही है, t1d और t1 o t1 क्या है r है। तो हम लोग लिख सकते हैं t1d बराबर क्या चीज़ r साइन 5/t, और जितना t1d होगा सेम उतना भी t2d भी होगा ना, ये भी क्या होगा r tan 5/2। अब क्या होगा r tan 5/2 r tan 5/2। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो यही देखिए क्या होगा r, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखें तो t1d प्लस d t2। अब इसी को क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर लिख दें r tan 5/2 प्लस r tan 5/2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2r tan 5/2। ये किसका वैल्यू हो गया, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, ये क्या हो गया लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, ठीक है। फॉर्मूला सब डिराइव करते जा रहे हैं, लिखते जाइए। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड कितना हो गया 2r, सॉरी यहाँ 10 नहीं साइन ना होगा, ये साइन है ना, ये साइन 5/2 यहाँ भी होगा r साइन 5/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की जगह सब जगह साइन हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे वैल्यू r, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या लिख देंगे, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे r साइन 5/2 प्लस r साइन 5/2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2r साइन 5/2। यानी यहाँ पे क्या है तो टेंजेंट लेंथ में r tan 5/2 है और कोड का लेंथ क्या हो जाएगा 2r साइन 5/2, 2r साइन 5/2। कैसे, r आपको पता रहेगा, फाई आपको पता रहेगा। देखिए सब रेडियस और डिफ्लेक्शन एंगल पे काम हो रहा है, ठीक है। r भी पता है, फाई भी पता है, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड निकाल लेंगे। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड कितना हो गया 2r साइन 5/2। कहाँ से निकाले, तो इस तरह से ये फॉर्मूला से निकाल लिए। अब देखिए उसके बाद आपको क्या निकालना है अपेक्स डिस्टेंस। अब आपको क्या निकालना है तीसरा में, तो अपेक्स डिस्टेंस निकालना है। तो आप ही बताइए अपेक्स डिस्टेंस कौन सा होगा। अपेक्स डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अपेक्स डिस्टेंस किसको बोलते हैं b से e। तो ये b से e इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए अपेक्स डिस्टेंस निकालना है तो b से e, तो b से e इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे b से e इक्वल टू निकालना है। तो हम लोग क्या कर दें OB माइनस OE कर दें। अब देखिए OB का अगर वैल्यू निकालें तो OB का वैल्यू देखिए आप कैसे निकालेंगे, ये r पता है आपको, यहाँ पे देखिए r पता है, ये 5/2 पता है और ये OB निकालना है। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या है आपका, ये P है, ये B है, ये H है। तो बताइए OB इक्वल टू क्या लगाएंगे कॉस ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस 5/2, कॉस थीटा बराबर क्या चीज़ B/H। तो B मतलब क्या OT1 अब बटे क्या चीज़ OB। तो हम लोग लिख सकते हैं OT1 बराबर क्या चीज़ OB इंटू क्या चीज़ कॉस 5/2। इसको क्या लिखेंगे कॉस 5/2। अब देखिए OT1 ये है ना OB था ना, ये OB
OB ऐसे लिखेंगे, OB इक्वल टू क्या चीज़, OT1, OT1 आपका क्या है, OT1 अपन क्या चीज़, cos 5/2। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं OB, तो इस OB इक्वल टू बताइए क्या लिखेंगे, OB इक्वल टू B/H, तो B का वैल्यू कितना है R, OT1R, अब बटे क्या चीज़ cos 5/2, ठीक है। आपको पता है 1/cos, OB इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/cos इक्वल टू सेक होता है, तो R सेक 5/2 किसका वैल्यू हो गया, OB का वैल्यू। तो OB का वैल्यू क्या हो गया R, देखिए OB का वैल्यू R, और उसमें माइनस कर देंगे किसको, OE को, और OE किसके बराबर है, तो इसका रेडियस के बराबर है। देखिए OE किसके बराबर होगा, तो ये भी रेडियस है ना, ये क्या है, रेडियस रेडियस रेडियस। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखा है, तो BE बताइए अपेक्स डिस्टेंस, BE इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो B इक्वल टू OB का वैल्यू कितना आ गया, R सेक 5/2 और माइनस कितना बताइए, कितना R ना। अब यहाँ से अगर R कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, B क्या है, अपेक्स डिस्टेंस, एक्सटर्नल डिस्टेंस। अगर R हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, यहाँ बच जाएगा आपका सेक 5/2 और माइनस क्या चीज़ 1। यहाँ से एक फॉर्मूला आपका जनरेट हो गया। तो यहाँ से क्या निकाल लिए, अपेक्स डिस्टेंस निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना है, वर्स साइन कर्व। तो वर्स साइन कर्व बच रहा है, वर्स साइन कर्व किसको बोलते हैं, तो D से E के बीच को, तो वर्स साइन कर्व D, तो D बराबर क्या लिखेंगे, OE माइनस OD। तो OE तो आपको पता है क्या है, OE आपका R है, लेकिन OD क्या होगा, तो OD के लिए देखिए फिर से निकाल लें, एक ट्रायंगल बना है, इस तरह का ये ट्रायंगल बन रहा है, एक सेकेंड, ये देखिए इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे O है, यहाँ पे D है और यहाँ पे T1 है, ये ट्रायंगल, ये R है, ये 5/2 है, ठीक है। हमको निकालना क्या चीज़ है, OD का वैल्यू, इस OD का वैल्यू निकालना है। तो बताइए ये क्या हो गया, ये P हो गया ना, और ये B हो गया। तो B और H का रिलेशन किस में होता है, cos थीटा में ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे cos 5/2 के कितना OD, अब बटे क्या चीज़ R, तो यहाँ से OD इक्वल टू क्या लिखेंगे, R cos 5/2। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे OD की जगह क्या लिख देंगे, R माइनस R cos 5/2, ठीक है। कैसे फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं देखते जाइए, D, तो अब ये D क्या हो गया, वर्स से साइन कर्व, तो वर्स साइन कर्व का वैल्यू क्या हो गया, अब R अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 5/2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ देता है इसमें कि कौन सा क्या इसका फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से क्या देखें D, तो D क्या हो गया, R इंटू 1 माइनस cos 5/2। तो जितना भी इसमें टेक्निकल टर्म्स था सबका हम लोग निकाल लिए, क्या, तो टेंजेंट लेंथ निकाल लिए, कोड का लेंथ निकाल लिए, अपेक्स डिस्टेंस निकाल लिए, वर्स से साइन कर्व निकाल लिए, उसके बाद क्या था, टेंजेंट का निकाल ही लिए, कर्व का लेंथ निकाल लिए। तो जितना निकालना था सब निकाल लिए। अब जो भी चीज़ निकालने हैं आप यहाँ से एक चीज़ को एनालाइज कीजिए, जितना भी हम लोग वैल्यू यहाँ निकाले हैं सब में R और फाई की ज़रूरत पड़ी है, सब में R और फाई, सब में R और फाई। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रेडियस पता हो और डिफ्लेक्शन एंगल पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, कर्व के किसी भी वैल्यूज का इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको क्या पता हो जाए, रेडियस पता हो जाए और डिफ्लेक्शन एंगल पता हो तो कर्व के क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यूज को इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरह से सारे फॉर्मूलाज को हम लोग क्या किए, एकदम एक एक करके देख ली कि कैसे क्या निकलता है। उसके बाद देखिए ये 7 नंबर तक फॉर्मूला ड्राइव किए। 8वां नंबर में आपका लिखे हैं यहाँ पे कि चाइनेज ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कि चाइनेज ऑफ फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट। फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट किसको बोलेंगे, तो ये T1 को। फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट किसको बोलिएगा, T1 को। तो वही कह रहा है कि चाइनेज ऑफ फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो चाइनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट अब माइनस टेंजेंट लेंथ। अब ये चाइनेज क्या हुआ, तो चाइनेज क्या है, अब मान लीजिए हम लोग इधर से सर्वे करते हुए जा रहे हैं,
अब ये जो लाइन जा रहा है ये क्या है, ए बी लाइन है ना, तो ये ए बी लाइन इस तरह से हम लोग जा रहे हैं सर्वे करते हुए। अब ये सर्वे करते हुए गए तो अब ये यहाँ का लेंथ निकालना है कि T1 मेरा कहाँ से शुरू हुआ होगा कर्व में। तो ये T1 कहाँ से शुरू हुआ होगा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ पे, इंटरसेक्शन पॉइंट तक पहुँच जाएंगे कि इधर से जो ए बी लाइन जा रहा है और इधर से बी सी लाइन, ऐसे समझिए इधर से एक ए बी लाइन जा रहा होगा और इधर से एक बी सी लाइन आ रहा होगा और दोनों आपस में इंटरसेक्ट कहीं पे किया होगा। तो ये तो डिस्टेंस पता होगा ना कि ए बी कितना, मान लीजिए हम 1500 मीटर दूरी तय किए और इधर से हम 1200 मीटर दूरी तय किए, तब जा कर के दोनों इंटरसेक्ट कर गया। तो हमको तो ये पता है ना कि इधर से जब हम लोग कितना कवर किए हैं कि 1500 मीटर गए तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया। लेकिन मेरा ये आपका कर्व जो है सो किस पॉइंट से शुरू होगा बनना, तो कर्व तो ऐसा थोड़े कि वहाँ से होगा, यहाँ से कहीं कर्व टर्न करेगा। तो इस तरह से कर्व टर्न करेगा तो किस पॉइंट से, पॉइंट आपका फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट कहाँ से होगा, जहाँ से कर्व बनना शुरू होगा। सपोज दैट यहाँ से कर्व बनना शुरू हुआ, तो आपको बताए थे कि यहाँ से यहाँ जो लेंथ होता है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट लेंथ। देखिए न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा ये सब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट लेंथ। तो आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से इस टेंजेंट लेंथ को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे T1 पे नहीं आ जाएंगे वैल्यू। तो वही कह रहा है कि चैनेज ऑफ फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट, यानी फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट तक का ये चैनेज क्या होगा, तो फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट तक का चैनेज आपका हो जाएगा। तो चैनेज ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कितना डिस्टेंस, चैनेज मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस तय किया इंटरसेक्शन पॉइंट तक और इस इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या किए, माइनस कर दिए इसके लेंथ को। और आपको पता है कि ये जो लेंथ होता है ये क्या है, T1। तो T1 से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट लेंथ। और ये टेंजेंट लेंथ किसके बराबर होता है, तो अभी तुरंत हम लोग फार्मूला से यहाँ कैलकुलेट किए क्या चीज़, R10 π/2। देखिए कहाँ से, देखिए टेंजेंट लेंथ क्या चीज़ है, R10 π/2। ठीक है, R10 π/2 कर लीजिएगा। अब देखिए आपको T2 पॉइंट निकालना है कि चैनेज ऑफ T2 यानी कितना लेंथ हम लोग कवर कर लिए T2 पॉइंट तक। तो T2 पॉइंट कहाँ पे होगा, अब यहाँ से कर्व कुछ बनना शुरू हुआ होगा, अब इस तरह से कर्व बना होगा। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए होंगे, यहाँ पे T2 पे पहुँच गए होंगे। तो आप ही बताइए T2 का लेंथ क्या होगा, तो T2 का लेंथ हम लोग बोल सकते हैं यहाँ तक जितना लेंथ हमने कवर किया है उसमें ये वैल्यू को जोड़ दीजिएगा तो कहाँ पहुँच जाइएगा, T2 को। और ये जो वैल्यू क्या है, ये कुछ नहीं, ये वैल्यू क्या है आपका, तो ये कर्व का लेंथ है। ये वैल्यू क्या है आपका, तो ये वैल्यू आपका कर्व का क्या है, लेंथ है। ये वैल्यू क्या है आपका, कर्व का लेंथ है। तो वही देखिए लिख सकते हैं कि चैनेज ऑफ सेकेंड टेंजेंट पॉइंट यानी T2 इक्वल टू क्या, चैनेज मतलब डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस तक कवर कर लिए हैं। तो चैनेज ऑफ फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट यानी फर्स्ट डिस्टेंस पॉइंट, अब प्लस क्या चीज़, कर्व लेंथ, प्लस क्या चीज़, कर्व का लेंथ। तो हम लोग कहाँ पे आ गए होंगे, T2 पे आ गए होंगे। ठीक है, अब कर्व का लेंथ सर कितना होगा, तो कर्व का लेंथ के लिए कहाँ जाएंगे, तो कर्व का लेंथ के लिए R5 π/180 डिग्री कर देंगे, क्या निकल जाएगा, कर्व का लेंथ निकल जाएगा, है ना। तो बड़ा इजी से सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल पोर्शंस को, कब, जब आपको ये सारा चीज़ क्लियर हुआ होगा तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया टोटल। तो इतना फॉर्मूला को क्या करना है, माइंड में एकदम याद रखना है, दिमाग में। ठीक है, आंख बंद करके याद रखना है। पहला क्या चीज़, फाई और आई में क्या रिलेशन है, तो दोनों का समेशन 180 डिग्री होता है। ठीक है, फाई दिया हुआ है तो आई निकाल सकते हैं, आई दिया हुआ है तो फाई निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जितना फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए हैं सब जगह आपको फाई की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और एक आर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आर निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो रिलेशन पता है 1719/d से। तो आर निकल गया, फाई निकल गया, तो बाकी सारा क्या है, चुटकी में निकल जाएगा। कैसे, तो आर निकल गया, फाई निकल गया, टेंजेंट लेंथ क्या होगा, R10 π/2। कैसे आया, तो यहाँ फॉर्मूला सब डिराइव किए थे। लेंथ ऑफ कर्व निकालना है कैसे, R5 π/180 डिग्री। ठीक है, एग्जाम में वो नहीं पूछेगा आप कैसे वहाँ से कैलकुलेट किया, आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला नहीं याद रख रहे हैं तो पिक्चर को विजुअलाइज कीजिए, वहाँ से कैलकुलेट कीजिए कि क्या हो सकता है। तो R10 π/2 क्या हो गया, टेंजेंट लेंथ। कर्व का लेंथ कितना, R5 π/180 डिग्री। लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड, लॉन्ग कोड का क्या हो गया, 2R sin π/2, 2R sin π/2। ठीक है, अपेक्स डिस्टेंस, जैसे ही अपेक्स डिस्टेंस बोल रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अरे ये वाला डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अपेक्स डिस्टेंस मतलब क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, R sec π/2 माइनस R, यानी कितना, R sec π/2 -1 के बराबर। ठीक है, भर साइन कर बोल रहा है, अरे ये डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। तो ये डिस्टेंस बराबर क्या होगा बताइए, ये डिस्टेंस हो जाएगा R × 1 - cos
5/2, ठीक है। बाकी लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड निकाल ही लिए हैं, टेंजेंट लेंथ निकाल ही लिए हैं, अपेक्स भी निकाल लिए हैं, वर्स भी निकाल लिए हैं, रेडियस पता है। अब तो कुछ निकालने की ज़रूरत है नहीं पड़ी। आपको ज़रूरत पड़ेगी चेन निकालने की, तो चेन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, T1 तक का चेन निकालने के लिए आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसमें ये माइनस कर देंगे टेंजेंट के लेंथ, T1 पे आ जाएंगे। फिर T2 तक आने के लिए क्या करेंगे, आपका ये जो फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट है इसमें जोड़ देंगे कर्व का लेंथ, आ जाएंगे कहाँ पे, T2 पे। अब जो वैल्यू दिया हुआ है उसके हिसाब से न्यूमेरिकल बना लेंगे, ईजिली बहुत आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे किसी भी तरह का आप एग्जाम को दीजिए, चाहे सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एक्सटर्नल एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं पे भी आपको ये क्वेश्चंस का फॉर्मूला आएगा ही, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पूरा देखें प्रॉपर्टीज क्या चीज़, सर्कुलर कर्व का। तो क्या नोटेशन होता है, नोटेशन देखें, किसको क्या नाम से पुकारते हैं वो नाम आज आपको क्लियर हो गया होगा। कितना सबका वैल्यू होता है आर और फाई के रेस्पेक्ट में, तो आर और फाई के रेस्पेक्ट में सबका वैल्यू देख लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर किए हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।